माय लॉर्ड, क्या कुछ कुछ गड़बड़ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम कहाँ थे? आप मेरे पिता की बेवकूफी के बारे में बात कर रहे थे। क्या मैंने ऐसा कहा? जी हाँ, कहा था। शायद मैंने कुछ गलती की और मैं कहना चाहता था कि तुम्हारे पिता बहुत ही मेहनती इंसान है और तुम्हें बहुत ही मेहनत से बड़ा किया। तो बेवकूफ घमंड के चक्कर में अपने माँ बाप को नजरअंदाज मत करो। जी हाँ माय लॉर्ड। तुम जाकर थोड़ी देर अपने पिता के साथ रहो और फिर हो सके तो मुझे भी उनसे मिलवा लेना। जल्दी पता लगाओ कि इनविटेशन कहाँ से है। जल्दी। जी हाँ माय लॉर्ड। तो गैरेट, क्या नाइट पैरामाउंट की सैलरी इतनी कम होती है? तुम्हारा बुढ़ा औरविद के स्नैक्स ऐसे ठूस रहा है जैसे हफ्तों से खाया ही ना हो। ओह लॉर्ड एलेक्स, इसका बाप तो बस मिट्टी का एक आम गवार ही है। इन्होंने अपनी सीधी सी जिंदगी में इतना शानदार खाना कभी देखा ही नहीं। वैसे भी ज्यादातर खाना तो है, क्यों ना इनके लिए थोड़ा बचा कुचा पैक करवा दे। डैड, रुक जाओ। क्यों? यहाँ पर तो ये खाने के लिए रखा है और वैसे भी मैंने पूरा दिन सफर किया है। तुम्हारा बुढ़ा बाप भूखा है। ये मफिन बहुत अच्छा है, तुम भी चख के देखो। नो थैंक यू डैड। लेडी आइवे आ चुकी है। ये तो आईवी एम्बर है, इतनी जवान और खूबसूरत। पता नहीं कहीं वो एंगेज तो नहीं। वैसे मत देखो, वो आर्थर एम्बर के अडॉप्टेड डॉटर है, वो भी ओरेकल लाइन से। राजा ने खुद उन्हें काउंटलेस बनाया है। उनका झोगा उठाना भी हमारे लिए किस्मत की बात है। वो छोटी सी मेज जानी पहचानी लग रही है। छोटी मेज? गैरेट, अपने बुढ़े बाप को जरा जबान संभालने को कहो। किसी नोबल से इस तरह बात करना उसे सीधा डंजन पहुंचा सकता है। डैड, अभी नहीं। वो ग्रैंड मास्टर आर्थर की डिसाइपल है, अ लेवल 8 आर्कमेज, हाईएस्ट रैंक से सिर्फ एक कदम पे। आर्थर? ओ, हाँ, वो तो छोटी सी सिसकियां भरने वाली बच्ची थी जो हमेशा आर्थर के पीछे घूमती रहती थी और पापा बियर कहती थी। डैड, ऐसे नहीं बुलाते। वो सेलेस्टियल ट्रिनिटी में से एक है। ये तुम्हारा खेत नहीं है बुढ़े। तुम्हारी बचकानी कहानियों पर यहाँ कोई यकीन नहीं करता। मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ज्यादातर मेजर्स का लिमिट लेवल 6 होता है। गैरेट और मैं लेवल 7 पर है। शायद पूरी जिंदगी कभी लेवल 8 तक पहुंच पाए, लेकिन सेलेस्टियल ट्रिनिटी को 9th हायरार्की से काफी आगे होते हैं। तुम जैसे नीचे पैदा हुए आम आदमी को बेहतर होगा कि जिन बातों को समझते नहीं उन पर बोलना बंद कर दो। खुश रहो कि तुम्हें इस बैंक्वेट से बाहर नहीं फेंका गया। ओ बेटे, तुम उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गए क्या? क्या तुम उससे प्यार कर बैठे हो? आपने कहा आपको भूख लगी है, ये लीजिए। ज्यादा खाइए, कम बकिए। लेडी आइवी पर कौन फिदा ना हो। सुनो,
वो तुम्हारे लीग के बाहर है। तुमने ही कहा था ना जवान गैरेट। हाँ, ज्यादातर लोगों का कोई चांस नहीं होता। आखिर तुम अपनी औकात समझ गए। बचपन में ही माँ बाप को खो दिया। कोई खानदानी नाम नहीं, लेकिन 20 साल की उम्र में लेवल 8 आर्च में ही होता है टैलेंट। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना सख्त नहीं हूँ। अगर गैरेट उसे पसंद करता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे बेटे के काबिल है? डैड बस हो गया, चुप रहो। अरे ये बुढ़ा तो सठिया गया है। पैदाइशी जोकर, नीचे पैदा हुआ गवार जो एक लेवल 8 आर्च मेज काउंटलेस पर फैसला सुना रहा है। सर ऊपर रखो। तुम मेरे बेटे हो और पूरे ऑर्डोविथ में दिलों को तोड़ना चाहिए। मैं मदद कर सकता हूं। नाइट पैरामाउंट हो या ना हो, वो एक सेलेस्टियल के शिष्य है। खुद रेड्रिक भी उसके सामने झुकता है। ये तुम्हारा बाप ऐसा बोल रहा है जैसे। डैड बस कीजिए, मैं ये आखिरी बार कहूंगा। लेडी आइवी रॉयल फैमिली मेंबर की हैसियत की है, ये कोई गांव के रिश्ते की बात नहीं हो रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे बेटे हो और उसके लिए तुम जैसे आदमी का साथ मिलना किस्मत की बात होगी। कोई बुखार नहीं है? कोई तो वजह होगी कि तुम यहाँ सबके सामने पागलपंती कर रहे हो। वैसे भी गांव का ही लगता है, शायद ज्यादा तालाब का पानी पी लिया होगा। लेडी आइवी, आपकी उपस्थिति इस महासभा के लिए स्वर्ग का दिया हुआ वरदान है। ये हमारे लिए खुशकिस्मत। और आप लॉर्ड रेड्रिक, आपने इस आयोजन के जरिए राजा का बोझ वाकई हल्का कर दिया। आपके शब्दों के सम्मान के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के साथ हमें भविष्य पर भरोसा है। अब मुझे विदा लेना होगा। लेडी आइवी, ये तुम्हारे लिए किस्मत का मौका है। रुके क्यों हो? जाओ उनसे जाके बात करो। तुम सही कह रहे हो, जस्ट मुझे एक सेकंड दो, एक सेकंड। नर्वस मत होना, मेरे साथ चलो। सब रुको कुछ बिगाड़ने से पहले इन्हें रोको। हम बस आइवी से थोड़ी बात करने जा रहे हैं। डैड, आप यहाँ पे बैठिए और डिशेस का मजा लीजिए। आपने तो कहा था कि आपको पसंद है, याद है? हाँ, अगर कम पड़ जाए रसोई से और मंगवा लेना। कह देना मैंने भेजा है। अच्छा, तो तुम दोनों नर्वस हो? कोई बात, मैं अकेले ही आइवी से बात कर लेता हूँ। तुम दोनों यही रहो। छोटी आइवी, तुम्हारे पिता पागल हो गए। डैड आवाज नीचे रखो, आपके लिए हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। आइवी, आइवी, डैड चिल्लाना बंद करो, एम्बैरेसिंग लग रहा है। इस कबार को अंदर आने किसने दिया? लेडी आइवी से ऐसे बात कर रहा है जैसे कब से जानता हो। वो असल में गैरेट के पिता है। गैरेट अब तक का सबसे जवान नाइट पैरामाउंट है। उसका पिता इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? इसे लगता है कुछ भी कर सकता है क्योंकि इसका बेटा नाइट पैरामाउंट है। नीचे पैदा हुए लोग ऐसे ही होते हैं। कैसा एम्बैरसिंग सिचुएशन है। गैरेट को ऐसे बाप के साथ ही जीना पड़ेगा। उसके करियर के लिए भगवान ही मालिक है। क्या तुम्हें इनविटेशन के बारे में कुछ पता चला? क्या पता चला कि वो इनविटेशन कहाँ से आई है? लॉर्ड किलियन ने कहा उन्होंने कोई एक्स्ट्रा इनवाइट जारी नहीं की। ओह, यानी नकली इनविटेशन, और ऊपर से गरीब और शेखी बास बाप। जब मौका मिले तो दोनों को बाहर निकाल देना। लेडी आइवी, गैरेट के पिता को माफ कर दीजिएगा। वो यहाँ पर नए हैं, मैं उन्हें समझा दूंगा। मुझे माफ कीजिए माय लेडी, ये ऑर्डोविथ में इनका पहला दिन है। मिस्टर थॉर्न, आप हैं? ऑर्डोविथ में आपको देखकर बहुत खुशी हुई। इसने तो उस कबार को गले लगा लिया। वो भिखारी कहीं का आइवी को सच में जानता है। जरा देखो तुम्हें, वो रोती धोती सी बच्ची कितनी बड़ी हो गई। जी। तुम्हें एक खास शख्स से मिलवाना चाहता हूँ।
अगर वो आपको जानता है तो मुझे मिलकर खुशी होगी। ये मेरा बेटा है। मिलकर खुशी हुई। मैं आईवी एम्बर हूँ, आप मुझे सिर्फ आईवी कह सकते हैं। मैं गैरेट थॉर्न हूँ। मेरे पिता के व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ। वो नोबल एटिकेट नहीं जानते। ओह सुनो, नाइट पैरामाउंट से बात तक ठीक से नहीं हो पा रही। खुद को संभालो। ठीक है सब लोग, यहाँ से हट जाओ। मुझे और आईवी को थोड़ी अकेले में बात करनी है। गैरेट, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पिता एक साधारण इंसान है, फिर वो लेडी आईवी को कैसे जानते हैं? ब्रदर एलेक्स, कसम से मुझे कुछ भी नहीं पता। तो क्या तुम्हें वो अच्छा लगा? उसने लेवल 7 मैच टेस्ट पास किया और अपने 20 की उम्र में नाइट पैरामाउंट बन गया। वो मेहनती है और काबिल भी। मुझे लगता है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नहीं, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? मुझे वो बहुत अच्छा लगा। ये तो बढ़िया है। आसान से आपका क्या मतलब है? क्या मतलब? ठीक है मिस्टर थॉर्न, सीधा बात कीजिए। यहाँ चल क्या रहा है? नहीं, अब ये तुम दोनों के बीच का मामला है, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा करते मैं उसे बुला लेता हूँ, तुम दोनों थोड़ी बात कर लेना। अब ठीक है। कैरेट, इधर आओ। मैं? तुम नहीं चाहोगे तो क्या मैं जाऊं? लेडी आईवी तुमसे बात करना चाहती है। अब लेडी आईवी, कोई भी आज्ञा हो। इस बात को बिगाड़ मत देना। उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं। उन्होंने आपको नाराज तो नहीं किया? अगर किया हो तो मैं माफी मांगता हूँ। क्या तुम हमेशा से ऐसे ही हो? ऐसे मतलब? मेरा मतलब बस ये है, इतना मत घबराओ, मैं तुम्हें काट नहीं लूंगी। ये सिर्फ आपके सम्मान के लिए। आप ग्रैंड मास्टर की शिष्य है, हमारे युग की सबसे शक्तिशाली मेघ। मैं बस एक नाइट हूँ। मैं बस अपनी हद में रहना चाहता हूँ। यहाँ रुतबे की बात करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा दर्जा मुझसे काफी आगे है। लेडी आईवी, मजाक बंद कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। मेरा कोई खास बैकग्राउंड नहीं, न ही कोई ताकतवर परिवार से हूँ मैं। सर गैरेट, जरा इधर देखिए। यहाँ कौन वाकई में इज्जत करता है? यहाँ सबको सिर्फ खानदान और सरनेम की पड़ी है। मेरे पिता एक साधारण किसान है, बहुत साधारण है, जो जादू तक नहीं जानते। इस आर्मर को भी लोग बस एक नाटक समझते हैं। क्या तुम वाकई ऐसा मानते हो? माफ कीजिए, मैं बस अपनी भड़ास निकाल रहा था। मैं अपने पिता की बहुत इज्जत करता हूँ, सच में। पापा उठिए वहाँ से अभी। ऐसे बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पवित्र सिंहासन पर बैठने की? गार्ड्स, इस बदतमीज को यहाँ से उठाकर फेंक दो। मेरे लॉर्ड्स, कृपया उन्हें छोड़ दीजिए। मेरे पिता पूरी तरह होश में नहीं है। मैं उन्हें तुरंत लेके जाता हूँ। नीचे पैदा हुए लोग ऐसे ही होते हैं। माय लॉर्ड, उन्होंने ये गलती जानबूझ के नहीं की। वो इस चेयर को गर्म करना चाहते थे। कुर्सी गर्म करना, ये कैसी बकवास है? उन्होंने कहा मुझसे कि उन्होंने मुझे बताया कि वो ड्यूक से मिलकर कितने उत्साहित है, और आज इस हार्वेस्ट मून की रात काफी ठंडी है,
तो इसलिए उन्होंने कहा हाँ हाँ, मेरे पिता बार बार कह रहे थे कि वो ड्यूक किलियन के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनका कोई अपमान का इरादा नहीं था, वो बस हमारे रिवाजों से अनजान है। मेरे लॉर्ड्स, क्यों ना इसे थोड़ा सा मजाक समझ लिया जाए। आखिर ये एक बैंक्वेट ही तो है। उठिए उठिए उठिए। लेडी आइवी, मैं मिस्टर थ्रून का ख्याल रख लूंगा। कृपया आप गैरेट के साथ अपनी बातचीत जारी रखिए। चलिए चलिए चलिए। अरे मिस्टर थ्रून, वो काफी डरावना था। हमारी नोबल रस्में वाकई भारी पड़ जाती है। ये लीजिए, पी लीजिए, इससे बेहतर महसूस करेंगे। आपसे एक सवाल पूछूं? कहो। वो लेडी आइवी, आप और लेडी आइवी, मतलब वैसी शख्स, आपको जानते कैसे है? मैं कुछ हद तक उसका मेंटोर हूं। किस तरह का मेंटोर? नहीं, सच कहूं तो मैं समझ गए। तुम समझ गए? हाँ। ये बात अपने तक ही रखना। अगर दूसरों को पता चल गया तो सब मुझसे एहसान मांगने लग जाएंगे। और क्योंकि तुम पहले मुझसे काफी बदतमीजी कर चुके हो, मैं उसे दिल पर नहीं लूंगा। खासकर इसलिए क्योंकि अभी तुमने मेरे लिए आवाज उठाई। मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। सच में माफ करूंगा। आप मुझे माफ कर रहे हैं? मैं एलेक्स हूं, आप मुझे माफ कर रहे? तुम्हें लगता क्या है? तुम क्या जानते हो? ये कि आप और लेडी आइवी एक ही शहर में पले बड़े हो। सही कहा। वो अनाथ थी। हाँ, तुमने ही उसे पढ़ना लिखना सिखाया। आपके कहने का यही मतलब था ना? मेरा मतलब, देखो, असल में अब कौन ना समझ निकला। लो, आ गया वो मुसीबत बनने वाला किसान। इसे बाहर ले जाओ। बहुत खा लिया तुमने, निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, हटो यहाँ से। कहा हॉल के बाहर, और कहा हंगामा मत करो। आपके बेटे की इज्जत के लिए हम आपको शांति से जाने देंगे। अगर आप नहीं गए तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। हाँ, मगर मुझे बुलाया गया है। इनवाइटेड है? आपका मतलब ये? हाँ हाँ हाँ। ओरेकल मेंटर। मेंटोर। मेंटोर? गुरुजी वापस आ गए। एंटरटेनमेंट का असली मजा बिल्कुल फ्री। सभी सुपरहिट सीरीज देखें सिर्फ ZeroPro.com पर। नो एड्स, नो पेमेंट। ये डाउनलोड करें और हर एपिसोड का मजा लें।